पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ आप पहुंचे हैं सरदाना विधानसभा सीट, जहां पर दिग्गज विधायक संगीत सोम 2 बार से विधायक रह चुके हैं और यहां पर गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान हैं। आज जब हम यहां पर पहुंचे तो कुछ लोग खड़े हुए थे, जो हमने बात की गठबंधन प्रत्याशी को लेकर। सुनते हैं इनकी क्या राय है और क्या इनका पब्लिक का रुझान है। 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से अतुल प्रधान है और जबकि 2 बार के भाजपा फायर ब्रिगेड विधायक संगीत सोम है। क्या रहेगा इस बार चुनाव का नतीजा और किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार गठबंधन का रहेगा? अब की बार गठबंधन से हमारे सरदाना विधानसभा क्षेत्र से अतुल प्रधान जी आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग सकोती गांव में सबकी मीटिंग हो चुकी है और 90% लोग अतुल प्रधान पर जाएंगे, गठबंधन पर जाएंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मत होकर के वोटिंग किया था, क्या इस बार उसका प्रभाव पड़ेगा या ये चुनाव 2022 का किस रुख को तय करेगा? महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद, किस तरह से इस बार ये चुनाव लड़ा जाएगा? महंगाई भी बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है कोरोना काल में, और अब की बार जो बनाएंगे, अब के बाद अतुल प्रधान को बनाएंगे, गठबंधन से बनाएंगे। लेकिन विपक्ष तो कहता है गठबंधन ना हो गया, ठगबंधन है, जयंत को छला गया है, जो प्रत्याशी जीतेंगे समाजवादी में जाएंगे। ये तो झूठ बोलने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में जो भाजपा लहर थी, इस बार रोकने की तैयारी में है किसान? नहीं, अब की बार तो किसान एकजुट हो गए हैं, सब एक तरफा ही रहेगा। किसान आंदोलन पिछले 1.5 साल से लगातार चला, किसान की नहीं सुनी गई। 2022 का जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ, बड़े नेताओं ने कहा कि किसानों की मांगें मान ली गई हैं, लेकिन सुना ये भी जा रहा है अभी उस पर कोई लिखित प्रावधान नहीं हुआ है और चुनाव सर पर आ चुके। किसान यूनियन ने भी गठबंधन का सहमत किया, गठबंधन को अपना पक्ष दिया है और भाजपा से किनारा किया। क्या किसान वोट उसमें गठबंधन को जाएगा? देखो, जिस तरह भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने किसानों को किसान ही नहीं माना, वो 750 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं। हम किसान यूनियन से सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हम सभी ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन जिस तरह किसानों के खिलाफ भाजपा हुई है और सारे मुद्दों को यदि छोड़ दें, इस देश की रीढ़ किसान है और उसको उन्होंने छलने का काम किया है, तो उसको वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए जयंत चौधरी के और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ है, लोग कुछ भी कहे, विपक्षी चुनाव में कोई कुछ भी कहता है, गठबंधन के लिए सभी किसान भाई एकजुट होकर वोट करेगा और इस समय गठबंधन की लहर चल रही है। जाटों का चेहरा माना जाते थे चौधरी अजीत सिंह, उनके मृत्यु के बाद ये पहला चुनाव है 2022 का। क्या जयंत चौधरी इस उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे, क्योंकि भाजपा किसान विरोधी सरकार है। हम सभी बीजेपी के लोग थे, लेकिन उन्होंने इतना किसानों के विरुद्ध कार्य किया है, इतना और कार्य तो किया ही है, साथ साथ पता नहीं क्या क्या उनको बोल दिया, तो इसलिए हम जो हैं सभी उनके खिलाफ़ हैं एकदम से। और जयंत चौधरी जी का पहला चुनाव है, तो पूरी तरह मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी जीत लेकर पूरी यूपी में गठबंधन आएगा, जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश जी। टिकट बंटवारे को लेकर के कुछ नाराजगी भी रही है, कुछ बिरादरी में ये जैसे सिवाल खास में कुछ विरोध हुआ है टिकटों को लेकर के, और काफ़ी जगह सीट ऐसी रही है विरोध है। क्या लगता है इसको विरोधाभास रहेगा चुनाव तक? देखो, ये तो थोड़ा बहुत चलता ही है, सभी को संतुष्ट करना, इतने व्यक्तियों को संतुष्ट करना, सब बहुत दावेदार होते हैं, सभी को तो हो नहीं सकता सभी संतुष्ट, लेकिन ये सब धीरे धीरे सब मान चुके हैं सभी सीटों पे। सिवाल खास पे जैसा कि एक प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है, आज भी पेपर में है, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर राजकुमार सांगवान जी गुलाम मोहम्मद साहब से मिले हैं और पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ये सब चुनाव आते आते सब मामला दब जाएंगे और गठबंधन को पूरी तरह वोटिंग होगा। गठबंधन में जयंत और अखिलेश को एक माना जा रहा है, अगर सरकार सत्ता में आती है तो किस तरह से पद का बंटवारा होगा और किस तरह से मुख्यमंत्री का बंटवारा होगा? देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा तो अखिलेश यादव ही है, बाकी बंटवारा तो चुनाव के परिणाम के बाद इस बात को करेंगे। इससे पहले कुछ कहना तो बेकार की बात है। क्या चुनाव की कितनी सीटें किसकी आती है, उसी हिसाब से उसको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, ये बाद की बात है।
2017 में जो युवा थे सभी मोदी को चेहरा मान करके बीजेपी को वोट किया था और उस बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। इस बार योगी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है और युवाओं का खास तौर से क्या रोल रहेगा इस चुनाव में? युवाओं का जिस तरह पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रोल था ना, इस तरह ही अब गठबंधन के लिए रहेगा। टोटल युवा गठबंधन के साथ जाएगा। अब की बार योगी मोदी पर नहीं जाएगा, गठबंधन मोटिव रहेगा पूरे युवाओं का। क्योंकि आप देख भी रहे हैं, चारों तरफ देख लीजिए, ये सब युवा, सब गठबंधन की लहर है इधर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मेरठ का जो हाजी गल्ला प्रकरण है, सोतीगंज प्रकरण है, देशों में छाया हुआ है, उसका मेरठ में प्रभाव पड़ेगा। और आज के तौर पे अगर हम आम तौर पर बात करें तो ये मोटिव जाता है, दूसरे संदेश जाता है कि हाजी गल्ला यहाँ पर बहुत बड़ा कबाड़ी था और अवैध कटान होता था, वो सोतीगंज आज पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्या इसको सरकार पे, भाजपा पे के पक्ष में जाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मान लो चोर है, लुटेरा है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, नो डाउट। इसमें क्या बात है, इसका बेनिफिट भाजपा को क्या जाएगा? हम तो ये सरकार आएगी, इससे भी कहेंगे जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए बिना भेदभाव के। कोई भी हो, अपराधी कोई भी है, किसी कम्युनिटी का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन्स का है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा विधायक को हराना एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, जबकि अतुल प्रधान पिछले 2 बार से यहाँ से रनर रहे हैं और इस बार गठबंधन में भारी समर्थन अतुल प्रधान के साथ है। क्या ये वोट बैंक आखिर तक बंधा रहेगा? ऑफ कोर्स बंधा रहेगा, बंधा रहेगा। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे, क्या रहेगा इसमें इस बार युवाओं का रुझान। और 2022 चुनाव में और 2017 की कल्पना करें तो 2022 चुनाव में युवाओं का इस बार क्या अहम रोल रहेगा और गठबंधन के साथ जाएगा, क्या रहेगा? भाई युवाओं को गठबंधन भी दिखाई दे रहा है और मेन चीज़ तो है, जैसे पहले विधायक बनाए थे 2017 में, जैसा उन्होंने काम किया, जैसा नाच कूद ऐसा ही वार फेर। अब इन्हें चुनेंगे, पहले उन्हें चुना था, अब इनका मौका है। हर बार एक को लाना सही थोड़ा ही है। क्या इस बार बदलाव की बहार है? हाँ बिल्कुल, अब का बदलाव की बहार है और अब का बदल भी देंगे। किस मुद्दे पर चुनाव चाहते हो 2022? जातिवाद पर, विकास पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर? 2017 में भी चुनाव देख लिया, पहले कितना मतलब विकास करा है विधायक ने। जो अब का विकास होगा, अब क्या अपने आप ही अलग पता लग जाएगा। अभी विकास में कोई जातिवाद थोड़ी होता है, विकास जाति देख के थोड़ी करा जाता है। वो तो विकास तो पूरे गांव समाज के लिए, सबके लिए होता है। 2013 में जो मुस्लिम जाट समीकरण बिगड़ा था, क्या वो इस विधानसभा में जाट और मुस्लिम को एकजुट कर पाएगा गठबंधन? इसमें जैसे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मीटिंग होती है किसी की अपनी, या कहीं गांव में एकत्र होते हैं वोट डालने के लिए, वहाँ मुस्लिम भी आते हैं, हर जाति से आदमी आता है ना। उसमें किसी के माथे पर लिख रहा कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, सब एक है, अब का कोई अलग नहीं है। जैन चौधरी युवाओं का प्रेरित है, क्या इस बार जैन चौधरी को मजबूत किया जाएगा युवाओं के द्वारा? हाँ बिल्कुल, 100 के 100% जैन चौधरी के पीछे है अब का सब युवा। और जो गठबंधन सरकार है, सबकी नज़र इसी पर है। ये कुछ चेहरे थे हमारे साथ यहाँ पर, जो 2013 में जाट और मुस्लिम एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसको भरपाई की कोशिश की जा रही है और दोनों ही समुदाय मिलकर के यहाँ गठबंधन को अपना पूर्ण रूप से जो फैसला है उसके पक्ष में दे रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा 2022 में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल गठबंधन को एक बहुत ही मजबूत दावेदारी के साथ माना जा रहा है। NS9 न्यूज़ के साथ मैं वजहत बेग। तो 2022 का चुनाव, इस बार 2 दिग्गज चेहरे, भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता जो संगीत सोम माना जाता है और इधर गठबंधन से अतुल प्रधान है। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन भाजपा पर भारी पड़ेगा? देखो जी, भाजपा पे कुछ भारी नहीं पड़ने का। इस बार गठबंधन का जोर है और संपूर्ण सब युवा और सब बुजुर्ग, इस बार सब जैन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल का फुल समर्थन है सबको। और बीजेपी का जो मेन मकसद क्या है इनका, ये हिंदू मुस्लिम और जाट मुसलमान इन्होंने आपस में पहले लड़ाई दिए थे, इस वजह से इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमारे इनसे 44 विधानसभा से ना 44 विधानसभा से अतुल प्रधान जी का टिकट क्लियर हो रहा है। क्या लगता है इस बार गठबंधन प्रत्याशी को आप लोग जिता पाओगे? गठबंधन प्रत्याशी को बिल्कुल जिता पाएंगे जी, बिल्कुल। सबका सपोर्ट है, बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, सबका फुल सपोर्ट है।
लेकिन भाजपा इस बार योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं 2022, क्या उसका तोड़ ढूंढ पाएगा गठबंधन? गठबंधन ने तोड़ ढूंढ लिया जी। इस बार जो लहर है वो गठबंधन की ही है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल का सपा को समर्थन है और दोनों युवा नेता हैं, दोनों सब युवा साथ है इस बार। 2022 में क्या सरदाना विधानसभा एक इतिहास दोहराएगा या एक नया चेहरा सरदाना विधानसभा से आएगा? नया चेहरा विधानसभा से आना चाहिए और आएगा गठबंधन से ही। यही चल रहा है हमारे यहाँ अतुल प्रधान जी का, ये आके रहेंगे। इस बार अतुल प्रधान को आप जीत का दावेदार मान रहे हैं सरदाना से? बिल्कुल 100%। क्या किस आधार पर आप गठबंधन प्रत्याशी को चुनेंगे या किस आधार पर भाजपा को नहीं चुनने जा रहे, क्या मुद्दे हैं? इन्होंने कोई काम यहाँ से करके नहीं दिखा रहे, अपनी मतलब चलाते हैं, अपने ही मतलब काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो गरीब का या किसी काश्तकार का या मजदूर का काम नहीं करते ये लोग, ना ही इन्होंने कोई क्षेत्र में काम करके दिखाया। इसी वजह से इन्हें अब का ललकार दिया जा रहा है हर जगह से, हर गांव में से। लेकिन भाजपा तो बोलती है कि 2000 किसानों के निधि जा रही है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, घर घर विकास योजनाएं पहुंचाई जा रही है। क्या फायदा ये टुकड़े गिर रहे हैं इन गरीब आदमियों को, ये पटा रहे हैं, वो समझा रहे हैं अपने कि ये लोग अपनी तरफ आ जाएं और कुछ नहीं। इसके अलावा इन्हें करना खाना भी इन्हें बंद करवा दिया लोगों ने। इन सरकार ने करना खाना भी इनका बंद करवा दिया। करना खाना था वो भी जाता रहा इनका।